कड़कड़ाती सर्दी। सूरजपुर गांव के बाहर नाग झील के किनारे मिट्टी का छोटा सा घर। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही है। एक फटी रजाई में लालू और उसकी बेटी पिंकी दुब के बैठे हैं। बाबा, घर में राशन भी खत्म हो गया है और जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। कल सुबह क्या खाएंगे? इतनी ठंड कैसे काटेंगे? लालू भारी सांस लेते हुए बोला। आज पूरा दिन गांव में भटका बेटी, कोई काम नहीं मिला। जेब खाली है और दिमाग सुन्न पड़ा है। कल फिर जाइए ना काम ढूंढने, पिंकी ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, मैं संभाल लूंगी, आप हिम्मत मत छोड़िए। जाऊंगा बेटी, लालू ने कहा। जब तक ये बूढ़े हाथ चल रहे हैं, तेरे सामने हार नहीं मानूंगा। बस तू साथ देना। सुबह की हल्की धुंध। लालू अलग अलग घरों के दरवाजों पर जाता है। काकी, जरा सुनिए, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। 2 वक्त की रोटी के बदले जो कहेंगी कर लूंगा। एक औरत तिरस्कार से देखती है। अरे तू वही ना, नाग झील किनारे रहने वाला मांस खाने वाला लालू? काकी, काम से मतलब रखिए, थाली से नहीं। भूख सबको लगती है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी। हमारे यहाँ मांसाहारी के लिए न काम है न जगह। और दरवाजा बंद। लालू आगे बढ़ता है। काका, खेत में मजदूर चाहिए हो तो रख लो। जो मजदूरी ठीक लगे दे देना। बेटी के मुंह पर भूख से ताला लग गया है। किसान गुस्से से बोला, तेरे जैसे को खेत में घुसने दूंगा तो पूरी फसल अपवित्र हो जाएगी। हम शुद्ध शाकाहारी हैं। मांस खाने वालों को काम देना पाप समझते हैं। आगे बढ़, यहां कुछ नहीं मिलेगा। लालू मन ही मन बोला, इनके लिए मैं इंसान नहीं, सिर्फ मांसाहारी हूं। ना काम ना इज्जत। शाम ढल रही है। गांव की सबसे बड़ी हवेली, सेठ गणपत लाल की। सेठ मुस्कुराया। लगता है बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। सेठ जी, लालू हाथ जोड़ता है। घर में ना अनाज बचा है न लकड़ी। बेटी 2 दिन से आधा पेट खा रही है। अगर आप 200-300 रुपए उधार दे दें, पर एक बात साफ कहता हूं, लालू ने कहा, ब्याज मैं जिंदगी में नहीं दूंगा। ना ब्याज को सही मानता हूं। सेठ हंसा। वाह, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें उसूलों की। बिना ब्याज के रुपए दूंगा तो मेरा क्या फायदा? मैं कोई धर्मशाला चलाता हूं क्या? फायदा ये होगा सेठ जी, लालू बोला, कि एक मजबूर की जान बच जाएगी। आपकी तिजोरी से कुछ नहीं घटेगा, पर मेरे घर का चूल्हा जल उठेगा। सेठ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर 1 महीने में पैसा नहीं लौटाया तो बदले में तेरी बेटी से मेरी शादी होगी। लालू सन्न रह गया। सेठ जी, आप उसके बाप की उम्र के हैं। लड़की कोई कर्ज की रसीद नहीं होती, तो मत ले पैसे। सेठ ठंडे स्वर में बोला, भूख और ठंड से मरना है तो मर। लालू टूट गया। रुपए दे दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं जान लगाकर पैसा लौटा दूंगा। अपनी बेटी को आपके हवाले नहीं होने दूंगा। घर में महीनों बाद चूल्हा जल रहा है। दाल उबल रही है, लकड़ियां सुलग रही हैं। पिंकी खुश होकर बोली, बाबा, आज तो त्योहार जैसा लग रहा है। अनाज भी आ गया, लकड़ियां भी, चूल्हा भी जल रहा है। आपने तो कमाल कर दिया सच में। सामान आ गया बेटा, पर इसकी कीमत इतनी भारी है कि सीना दबा जा रहा है। आज जो रोटी हम खा रहे हैं ना, उसके बदले मैंने तेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। और ये बात बताने से पहले ही मैं खुद से शर्मिंदा हूं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? साफ साफ बोलिए ना, ये रुपए किस शर्त पर मिले हैं? आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो मैं और डर जाऊंगी। सेठ के पास गया था, ब्याज से मना कर दिया तो बोला, ठीक है, बिना ब्याज के रुपए दूंगा, पर अगर 1 महीने में लौटा ना पाया तो बदले में तेरी बेटी से शादी करूंगा। मैंने लाख मना किया, पर पेट की आग और ठंड ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मतलब आज हमने भूख से जान बचाई और 1 महीने बाद मेरी जान की बारी आएगी? मैं जानती हूं आप मजबूर थे, पर अब हमें भी मजबूरी का जवाब बनना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होगा पिताजी, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सामने साफ साफ कह रहा हूं, ना गांव वाले काम देते हैं, ना खेत में घुसने देते हैं। 1 महीना पलक झपकते निकल जाएगा, और पैसा इतना बड़ा है कि अकेले मेरे बस की बात नहीं।
आप हमेशा कहते थे कि माँ के हाथ से सीखा हुआ आपका मटन गांव में सबसे अच्छा पलानता है। आपने ही तो बताया था कि जब मेले में आप मटन बनाते थे लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्यों ना हम वही मटन बेचे? इस गांव में जहां लोग मुझे छूने से कतराते हैं, वहां मेरे ठेले से मटन की प्लेट उठाएंगे? नहीं, यहाँ नहीं। पास वाला गांव याद है ना, जहाँ मेलों में मटन कबाब सब खुलकर बिकता है? वहाँ लोग मांसाहारी हैं, उन्हें स्वाद की कद्र है, जात पात की नहीं। सेठ से जो रुपए लाए हैं उनका थोड़ा हिस्सा ठेला, बर्तन और शुरू का माल खरीदने में लगाइए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कर्ज भी उतर जाएगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। तू छोटी है पर बहुत समझदार है, सही कह रही है। कर्ज डूबने देने से अच्छा है उसी से धंधा खड़ा कर ले। चल कल सुबह ही चलेंगे, तेरे बाप के हाथ का मटन आजमाएंगे दुनिया पर। रतनगढ़ का चौराहा, पुराना ठेला, चूल्हा, बड़ी देग, मटन की खुशबू हवा में फैलती है। आओ भाइयों, गर्मा गर्म मसालेदार मटन ठंड में जिस्म गर्म कर देगा, रोटी के साथ भरपेट खाने लायक। 2-3 लोग पास आते हैं। पहले कभी नहीं देखा तुझे यहाँ, कहाँ से आया रे? और मटन तो सच में दूर से ही सुगंध मार रहा है। पास के गांव से हूँ मालिक। वहां मेरे लिए ना काम है ना इज्जत, बस मांसाहारी कहकर अलग कर देते हैं। सोचा जिस चीज के लिए तिरस्कृत हो रहा हूं वही बेचकर पेट पालूं। एक प्लेट चख लीजिए, अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। मसाला बिल्कुल बराबर, मटन नरम और घी की खुशबू अलग। शहर के होटल वाले भी ये स्वाद नहीं दे पाते। तू तो भाई सीधा दिल पे वार कर रहा है। अच्छा है तो मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दे। नाम लिख लूं क्या तेरी देख पर? रोज शाम को यहीं जमाया करेंगे। देखिए पिताजी, लोग तारीफ कर रहे हैं। शायद सच में हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। अगर ऐसी ही भीड़ रही ना बेटा, तो सेठ का कर्ज भी उतरेगा और तेरे बाप की झुकी कमर भी सीधी हो जाएगी। बस स्वाद बना रहे, यही दुआ है। 2 हफ्ते बाद सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आकर बैठ जाते हैं। बेटा, तेरे हाथ का मटन तो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। आज सोचा खुद चख लूं कि लोग फिजूल में तारीफ कर रहे हैं या सच में हुनर है। आप जैसे बुजुर्ग का ये कहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है चाचा। आप बताइए, नमक मसाला बराबर है ना? नमक मसाला तो ठीक है ही, सबसे बड़ी बात यह है कि तू ईमानदारी से कमा रहा है। सुना है किसी सेठ के चंगुल से निकलने के लिए ये ठेला लगा है तूने। घबराना मत, जब तक हमारा दांत चलेगा तेरी देख खाली नहीं रहने देंगे। आपके जैसे लोगों का भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है चाचा। अब तो बस यही चाहत है कि एक दिन ढाबा खोलूं। एक दोपहर एक कार गांव में आती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, लगभग 45 से 50 साल का। पहला कौर मुंह में डालते ही उसकी आंखें भर आती हैं। ये स्वाद बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा। आपका नाम? लालू पूछता है। विक्रम। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, अकाल में बिछड़ा भाई। आज मटन की खुशबू से मिल गया। अगली सुबह सेठ गणपत लाल आता है। पैसे या लड़की? विक्रम आगे बढ़ता है। ये रहा पूरा मूलधन। अब किसी गरीब की बेटी को कागज के दम पर मत खरीदना। सेठ चुपचाप लौट जाता है। कुछ महीने बाद रतनगढ़ चौराहे पर पक्की दुकान। लालू मटन ढाबा, रतनगढ़। पिंकी मुस्कुराती है। लालू आसमान की तरफ देखता है। कभी कभी सबसे कड़वी ठंड इंसान को वहीं पहुंचा देती है जहां उसका हक होता है। बस शर्त यही है कि वो हार न माने।